मैं यकीनन आपको कह सकता हूँ कि अगर आपने इस गेम को मास्टर कर लिया तो आप बहुत ही बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो आने वाले टाइम में। ये गेम है वीक सपोर्ट, वीक रेसिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के लिए। असल मायने में क्या होता है कि हम लोग हमेशा चूक करते हैं अपने आप को इंट्राडे ट्रेडर समझ के, अपने आप को स्कैल्पर समझ के कि हम लोग एक बड़ी मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मोमेंटम एकदम छोटी ही कैप्चर करनी है। अगर मान लो कि आपके साइड में आपको मोमेंटम मिल गया और ये आप चीज़ें आपको अगर पता है तो क्या प्रॉब्लम है आपको मार्केट थोड़ा ज़्यादा पैसे दे तो। ठीक इसी तरीके से इंट्राडे ट्रेडर जो हैं उनके लिए भी यही बात है कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, आपने देखा कि मार्केट ने आपको एक छोटा सा यहाँ पे टारगेट दिया है, लेकिन इसकी पोटेंशियल जो थी आपको 20 रुपए देने छोड़ के वो हो सकता है 200 रुपए दे सकता था। मगर आप कहीं ना कहीं अपने चीजों को थोड़ा सा अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते आपको वो प्रॉफिट मिल सकती थी, मगर आप कहीं ना कहीं मिस हो गए। तो वो इन्फॉर्मेशन है क्या? वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम। अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम देखना स्टार्ट कर दोगे तो आप कहीं ना कहीं आपकी ट्रेड की पोटेंशियल अगर 10 रुपए देने की थी तो वो आपको बढ़ के हो सकता है 50 रुपए, 100 रुपए या 200 रुपए या फिर 2000 रुपए भी हो सकती है। अब वो चीजें किस तरह से काम करती है आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें इसमें तो समझ में आएगा कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर या फिर स्कैल्पर हैं तो बेसिकली आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको 1 डे चार्ट भी देखना है और 1 डे के साथ आपको 1 आवर चार्ट भी देखना है, ठीक है। और साथ में इसके 4 घंटे वाली चार्ट भी देखनी है 4 आवर, और इसी के साथ यहाँ पे आपको 15 मिनट का भी चार्ट देखना है, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट और 1 मिनट तो आप देखेंगे ही, लेकिन 1 मिनट का जो चार्ट है ये आपको बता देगा कि जिस जगह पे मार्केट है क्या यहाँ पे डे चार्ट पे किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है। क्या वो डे चार्ट मान लो कि अगर इस तरीके से चीजें परफॉर्म कर रही है तो क्या ये अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, 1 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, आप कहीं इस एरिया पे तो नहीं हो, ठीक है। अगर आप इस एरिया में हो और आपने अगर बाइंग के लिए चीजें यहाँ पे देखी हुई है और चीजें जो है ऊपर जानी स्टार्ट हो गई है, तो अगर आप ये चीज देखे रहते कि ये जो बाइंग है ये सिर्फ इंट्राडे वालों के लिए नहीं है, 1 मिनट वालों के लिए नहीं है, ये जो चीज है सेम यहाँ पे डे चार्ट वाले भी देख रहे हैं। अगर ये चीजें आपको समझ में आएगा तो आपको पता चलेगा कि हो सकता है कि चीजें यहाँ पे मेरे अनुसार छोटी सी एक रेसिस्टेंस दिखा रही हो, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको आप वाइड पिक्चर करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि यही चीजें जो है आपको इस हाई तक लेके जा सकती थी। मतलब कि ये हाई अगर 20 रुपए का था तो ये 2000 रुपए का भी हो सकता है। लेकिन क्या इस चीजों में आप डायरेक्टली इस तरह से प्रॉफिट बना सकते हो? नहीं। आपको इसके लिए चाहिए होगा हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम और मल्टीपल ट्रेड, मतलब मल्टीपल क्वांटिटी से आपकी ट्रेडिंग। तो इसमें होता क्या है कि 1 डे चार्ट आपने देखा, ठीक इसी तरीके से जब आप वहां पे 1 आवर चार्ट देखोगे या फिर 4 आवर चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे छिपी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी कि ये 1 डे वाले में मैंने यहाँ पे देखा, लेकिन 4 आवर चार्ट में यहाँ पे चीजें इस तरीके से यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है 4 आवर चार्ट पे, ठीक है। ये चीजें 4 आवर चार्ट पे यहाँ पे रेसिस्टेंस है और ये चीजें भी प्रॉपर वे में वर्क करेगी मार्केट में और चीजें जो है यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब कि हर एक टाइम फ्रेम को मार्केट रिस्पेक्ट करता है और ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए कि अगर डे चार्ट पे मार्केट का रेसिस्टेंस ये है तो 4 आवर चार्ट में चीजें अगर इस तरह से चल रही है तो इसको भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। चीजें इस तरह भी यहाँ पे फॉलो करते हुए मुझे दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि एक दिन के चार्ट में ये चीजें आपको अप ट्रेंड में यहाँ पे दिख रही है, लेकिन 4 आवर चार्ट में यही चीजें जो है आपको डाउन ट्रेंड में भी दिख रही होगी और ये चीजें यहाँ पे हाई पे जाके यहाँ पे मुड़ सकती थी और ये चीजें आप यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे बना सकते थे। लेकिन आप किस लिए रुक गए? क्योंकि आपने सिर्फ 5 मिनट और 1 मिनट के चार्ट को देखा। अगर आप इस चीज को देखोगे तो यहाँ पे ये समझ में आएगा कि बड़े टाइम फ्रेम में चीजें जो है हमारे अकॉर्डिंग भी मिल सकती है हमें, और इसी जगह पे हमें पता चलता है ये भी रेसिस्टेंस जो है ये स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे या फिर 1 आवर के चार्ट पे ये चीजें इस तरह से डाउन ट्रेंड में थी और क्योंकि मार्केट हमेशा अपनी चीजों को रिस्पेक्ट करता है, ये इस चीज को यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा। अगर यहाँ पे इसकी फेलियर आई तो आपको चीजें यहाँ पहले ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि मार्केट कहां से किस एरिया तक मोमेंटम दे सकता है। असल मायने में जब भी आप देखते हो कि आपने एक बड़े मोमेंटम को देखा होता है ना, हर एक दिन आदमी लोग बोलते हैं कि मार्केट में आज साइडवेज थी, आज बहुत बड़ा मोमेंटम आया था, तो ये बड़ा मोमेंटम आने के पीछे का रीजन यही होता है कि बड़े टाइम फ्रेम में जो चीजें हैं वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होनी थी, मगर आपने उस चीज को छोटे टाइम फ्रेम में देखा और लिमिटेड आपने प्रॉफिट यहाँ पे कैप्चर किया है। इसी चीज को जब आप इंक्रीज कर दोगे अपने साथ, आप देखोगे कि ये चीजें जो है आपके अकॉर्डिंगली और बेहतर हो गई है और आगे जाके आपको यहाँ पे आके और ज्यादा प्रॉफिट बना के देने की कोशिश कर रही है। तो इस चीज से आपको बेसिकली मुझे यही समझाना था कि जब भी आप ट्रेड करो, आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर स्कैल्पर हो, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखना कि अगर आप थोड़े टाइम के लिए भी अगर एक दिन का चार्ट या फिर 4 आवर चार्ट या फिर 1 घंटे का चार्ट या फिर 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट तो आप देखते ही होंगे, लेकिन 1 घंटा का चार्ट, 4 घंटा का चार्ट और 1 दिन का चार्ट अगर आप उसमें साथ में मिला के देख लेते हो तो आपको ये अंदाजा मिल जाएगा कि किस जगह
पे मार्केट जो है बड़ी मोमेंटम यहाँ पे कर सकती है। और जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम को मिला के किसी भी ट्रेड में आप यहाँ पे एंट्री लोगे, देखोगे, तो आपको बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगा जो आप अभी तक देखने से चूक जा रहे थे। सो इस वीडियो के थ्रू अगर आपको जरा भी फायदा हुआ है तो आपको इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना है कि इस वीडियो के थ्रू आपको यहाँ पे क्या फायदा हुआ और चीजें आपकी कितनी इंक्रीज हुई। ठीक है गाइस, सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब फिनफॉक्स। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मजे में रहें। धन्यवाद आपका।